संदीप, दूसरी स्टोरी जिस पर हम आप से टिप्पणी चाहते थे वो है FICV, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इसके शब्द में फ्यूचर लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत पुराने अतीत से कोशिश की जा रही है कि एक फ्यूचर के लिए कॉम्बैट व्हीकल लिया जाए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल मिड 2000, मतलब वो जो पहला दशक था इस सेंचुरी का, हम तब से कोशिश कर रहे हैं और 3 बार कोशिश की गई है इसको मिला के। अब एक और RFI फ्लोट किया गया है। हम दोनों चीजें समझना चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि जो हम 1980 विंटेज BMP2s अभी चला रहे हैं, उनको रिप्लेसमेंट की या अपग्रेड की जरूरत क्यों है, वन। और दूसरा, अगर ये प्लेटफॉर्म इतना जरूरी है तो हम इतने लेट कैसे होते जा रहे हैं? निखिल, ये FICV प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपने बात किया, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिजिनस कैपेबिलिटीज डेवलप करने का। और कई सालों से इसको हम, इट्स ऑलमोस्ट बीन 15 इयर्स कि हम अटेम्प्ट्स कर रहे हैं इसको कैसे भी स्टार्ट करें। और ये जैसे आपने कहा है कि BMP1 और BMP2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं, हमने सोवियत यूनियन और फिर रशिया से हमने खरीदे। और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का एक पर्पस होता है कि जब सोल्जर्स को हम बैटल में लेके जाते हैं, बैटल फील्ड में, तो उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ये व्हीकल्स। और इस व्हीकल में पूरी तरह आर्मर्ड है, एक छोटे टैंक की तरह है। वो हेवी कैलिबर वेपनरी और स्मॉल आर्म्स फायर से प्रोटेक्ट करते हैं ट्रूप्स को। और इस पे एक 40 mm कैनन भी है और मिसाइल्स भी लगे हुए हैं। तो पूरी तरह सुरक्षित इन्फेंट्री को वो आर्मर के साथ एक साथ वो एडवांस कर सकते हैं। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। और क्योंकि हमारे जो BMPs 80s में हमने खरीदे, 70s और 80s में, उनकी एंड ऑफ लाइफ आने वाली है इस डेकेड में, इस 2020 ऑनवर्ड्स। तो इसको प्रोग्रेसिवली रिप्लेस करने का प्लान कई सालों से उन्होंने शुरू किया, 10-15 साल पहले। और उन्होंने इसको एक इंडिजिनस प्रोग्राम के तौर पे शुरू करने का प्लान किया था, मेक इंडिया प्रोग्राम के तौर पे, कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग देगी ये प्रोटोटाइप्स डेवलप करने के लिए। और उसके बाद जैसे कई सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आए थे, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा पावर, भारत फोर्ज, उन्होंने अपने व्हीकल्स डिस्प्ले किए। लेकिन किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हो पाया और कई सालों से ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में फंस गई थी, उलझ गई थी। क्योंकि सबका ये सवाल था कि इस फंडिंग कौन करेगा इस प्रोटोटाइप का। तो सरकार नहीं चाहती थी कि वो इसका पूरा जो फंडिंग का जो बर्डन है वो अपने पर ले। वो चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर उसको डेवलप करे, प्राइवेट सेक्टर। तो इस खींचातानी में लगभग 10-15 साल बीत गई। और तब तक आर्मी के, देखिए, मेरे BMP2s आउट ऑफ सर्विस होने वाले, मेरे पास कुछ है नहीं मौका। तो इसलिए उन्होंने अब खासकर कि जब चाइना की जो टेंशन्स है, तनाव है लद्दाख में, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अब एक बाय एंड मेक प्रोजेक्ट के तौर पे उसे फ्लोट किया है कि एक आप विदेशी कंपनी से कोई टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और यहाँ इंडिया में डेवलप करेंगे। और जो पहले वाला जो आपका जो मेक प्रोजेक्ट है, जिसको मेक इन इंडिया कहा जा सकता है, पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म था, वो भी चलता रहेगा। लेकिन आर्मी को मतलब अब बहुत जरूरत है इन FICVs के लिए। इसीलिए उन्होंने एक इस प्रोजेक्ट का उन्होंने शुरुआत किया है। और उम्मीद है 3 या 4 साल में उन्हें पहले प्रोटोटाइप्स मिल जाएंगे और ग्रेजुअली उसको रिप्लेस करना। लेकिन वो मैं फिर भी ये कहता हूं कि हमें जो है इस तरह की जो बेसिक व्हीकल रिक्वायरमेंट्स है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्हीकल्स नहीं है। कोई सबमरीन या फाइटर जेट नहीं है कि आपको बाहर से ये टेक्नोलॉजी मंगाने हैं। इसलिए एक टेस्ट केस के तौर पे इसे हमें पूरी तरह इंडिजिनाइज करना चाहिए और इंडिया में ही बनाना चाहिए। मैं ना, संदीप, जब आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, मैं एग्जैक्टली उसी तरफ हम एक सवाल रखना भी चाह रहे थे। अभी तक ये जानकारी है कि इसका गेस्टेशन पीरियड भी काफी ज्यादा है। 2021 में हम ये कह रहे हैं कि 2030s में शायद लाइन प्रोडक्शन वाली यूनिट्स और वो सीधे कॉम्बैट यूनिट तक के पहुंच पाएंगे। अभी तक 9 साल पूरे लग जाएंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म ये नहीं है, ना ही कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है। आपको बस बहुत सेट एग्जांपल्स हैं पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एक तरह के कि आपको ट्रूप्स को किस तरह A to B लेके जाना होता है इन कॉम्बैट सिचुएशन, और आपको बस उसको एक तरह से रिवर्स इंजीनियर करना है। फिर भी संदीप 9 साल बता रहे हैं, क्या आप इस टाइमलाइन
से सहमत हैं? क्या इतना टाइम लग जाएगा? लग जाएगा, हम ये जानते हैं क्योंकि उस तरह से हमारा काम होता है, पर क्या ये जस्टिफाइड है? 2030 तक वेट करके हमको मिलेगा क्या? क्योंकि BMP-2 उसका बिल्कुल नहीं 50 साल हुआ। निखिल, आई एम टोटली, आई डोंट डिसएग्री विद दिस टाइमलाइन, आई डोंट एग्री विद दिस टाइमलाइन एट ऑल, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी बन चुके हैं। मैंने खुद टाटा पावर के प्रोटोटाइप्स देखे हैं और L&T ने भी कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए हैं ट्रैक्ट FI सीरीज के जो है, ये ट्रैक तो इसको पूरी तरह उनको फास्ट ट्रैक पे रखा के दे कैन ब्रिंग इट अप इन अबाउट 3 or 4 years। ये इस तरह के प्रोग्राम्स निखिल, इट रिक्वायर्स वेरी स्पीडी डिसीजन मेकिंग, और इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि इट हैज बीन कॉट बिटवीन सो मेनी स्टूल्स, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, फिर MOD की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और फिर मिलिट्री, इतनी सारी ब्यूरोक्रेसीज आ गई है बीच में कि पूरी तरह फंस गई है। एंड आई डोंट बिलीव दैट आपको 9 साल वेट करना है इस प्रोजेक्ट के लिए। इट कैन बी डन इन अ मच शॉर्टर टाइम फ्रेम।